नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड तक देखना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। रिच एंड वेल्दी का डिफरेंस, इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लोग रिच बनना चाहते हैं एंड वेल्दी एंड रिच को एक जैसा ही समझा जाता है। तो उसका डिफरेंस अगर आप समझ लेंगे तो शायद आप वेल्दी बनने की तरफ जाएंगे। बिकॉज इस चैनल का मिशन है लोगों को खुशी की तरफ ले जाना और वेल्दी होने की तरफ ले जाना। पुरानी मूवीज 60s वगैरह की अगर आपने देखी होंगी, 60s वाली में ही ज़्यादा दिखता था। बाद में तो फिर ये अमिताभ बच्चन वाली कूली, शोले और ये सब इस तरह वाली आ गई थी। तो 60s वाली मूवी में आपने देखा होगा, बड़ा सा बंगला होता था और उसमें वो आदमी वेल्दी लगता था और एज में बड़ा होता था और उसकी एक बेटी होती थी जिसको एक गरीब हीरो प्यार करता था। और उसके घर के अंदर से एक स्टेयरकेस जाता था और ऊपर ऊपर बड़ा अच्छा सा ऊपर खड़े होकर कुछ डायलॉग मारा करता, नीचे सीढ़ी होती थी और एक वहाँ पियानो होता था। वो गरीब हीरो आके उस पर गाना बजाता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो गरीब जो हीरो था अपना, उसने पियानो बजाना कहाँ सीखा, क्योंकि वो पियानो तो हीरो के घर में होता था। यूज टू वो हीरो आराम से आता था और आराम से पियानो बजाना शुरू कर देता था। मैं तेरे दिल के झरोखे में खुद को बसाकर या तुझको बसाकर रखूंगा दिल के पास, ऐसे गुस्से से। मैं ना पूरी पार्टी उसी को देख रही होती थी। तो दैट वाज द जोक पार्ट ऑफ इट, कि ऐसा आपने वो मूवीज़ देखी हैं, आप रिलेट करते हैं इन सब चीज़ों से। तो वो डेफिनेशन लगती थी, भाई ये आदमी रईस है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एंड बात हम करते हैं रिच एंड वेल्दी की। अगर आप एमएनसी में नौकरी लगी हुई है, टॉप पोजीशन पे हो, हाई पोजीशन पे हो, वीपी शिपी हो, ठीक है, अच्छी तनख्वाह आ रही है, बढ़िया से अपार्टमेंट में रह रहे हो, 2 ढाई 3 4 करोड़ के, गाड़ी वाड़ी हैं, बच्चे सूफी स्कूल्स में जाते हैं, तो आप रिच हैं, नौकरी कर रहे हैं ना। तो नौकरी करने में आप रिच तक जा सकते हैं, वेल्दी नहीं है। वेल्दी और रिच में ना सबसे बड़ा डिफरेंस है, वेल्दी को टेंशन कम होती है या होती नहीं है, और रिच को हमेशा वहाँ रिच रहने की टेंशन रहती है। नौकरी चली गई तो, बोनस नहीं मिला तो, टारगेट मीट नहीं किया तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत हाई है। वेल्दी के लिए एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा लोगों को। वेल्दी आदमी खानदान एंड अक्रॉस जनरेशन बनता है, इतना इजी नहीं है बनना। वेल्दी में आपको देखना है एक डिफरेंस सबसे बड़ा है। अगर आप जब सोना चाहते हैं, जब नींद आ रही है, सो सकते हैं, तो आप वेल्दी हैं, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे इसमें नहीं, रिटायर्ड हो गया, मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वेल्दी हो गया। वो लूज़र टाइप स्टेटमेंट है जी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मतलब पैसा होने के बाद और आने के बाद भी आप लोगों को मना कर सकते हो। आप उसी से मिलना चाहते हो जिससे आप मिलना चाहते हो, ज़बरदस्ती मिलना भी नहीं पड़ता, तो आप वेल्दी हैं। आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, आप वेल्दी हैं। अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, मोटी मोटी लाइफ आपके कंट्रोल में है, कब उठेंगे, कहाँ जाएंगे, कितना काम करेंगे, किसके साथ कैसे करेंगे, तो आप वेल्दी हैं। रिच जो है उसको कोई और भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इंडिया में डेफिनेशन शहर के हिसाब से भी चेंज होगी। तो जो मुंबई का रिच होगा और वो दिल्ली का रिच होगा और रोहतक का रिच होगा, करनाल हिसार का रिच होगा, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर का, बहराइच का रिच होगा, उनकी डेफिनेशन में फ़र्क होगा, ठीक है। लोग इसको इन्फ्लुएंस और कहीं छोटे इलाकों में बाहुबली बनना, इन्फ्लुएंशियल बनना, न्यूसेंस वैल्यू रखना, उसको भी लोग एसोसिएट करते हैं। मेरा वो ऑडियंस ही नहीं है, तो मैं उनको केटर नहीं करूँगा। मैं अपना अर्बेन, ठीक है, और क्या कॉस्मोपॉलिटन नेचर वाला जो एरिया है अपना दिल्ली एनसीआर का, उस ऑडियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वेल्दी बनने के लिए आपको एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और उनसे इनकम जनरेट होगी, तब आप बीइंग वेल्दी की तरफ जाएंगे। जब कुछ कोरोना आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी मेरा क्या होगा। यस, वेल्दी को भी फ़र्क पड़ता है, एक बार कुछ वेल्थ में लगता है, सेंध लगती है, लेकिन टेंशन नहीं होती। रिच के टेंशन हो जाती है, क्योंकि रिच तो ऐसे हैं कि भी महीने की तनख्वाह आ रही थी 5 6 7 लाख, बीवी भी काम कर रही थी, बच्चे महंगे स्कूलों में जा रहे थे, अचानक से नौकरी चलेगी, तो बैकअप नहीं है उतना, पैसिव इनकम नहीं है उतनी। तो हमें आप में से कई लोग जो बिना रिच, सपोज ये रिच है, दिस इज रिच एंड वेल्दी इधर है, तो आप लोग ये जर्नी पे हैं, मेरा ऑडियंस, ठीक है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस जर्नी पे है। तो अभी आप रिच की तरफ जा रहे हैं,
पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसका गहरा वीडियो का पर्पस क्या है कि आप इस स्टेज को बाईपास करते हुए वेल्थ की तरफ भी जा सकते हैं। आप उसमें आपको माता पिता की हेल्प लेनी होगी, अगर आपके माता पिता गरीब नहीं हैं तो, ठीक है, उनके एसेट्स हैं, उस एसेट्स को रीस्ट्रक्चर और रीमोनेटाइज करके माता पिता का भला करके एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है। जैसे वो एक कोई शेर भी है, आई डोंट नो किसका है क्या है, और मैं सही तरह से बोल भी नहीं पाऊंगा, बट कुछ उसका ऐसा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। उससे पहले वो लाइन थी कि जो ख़ानदानी रईस होते हैं उनका अंदाज़ होता है नरम नरम, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो जो नया नया रईस बनता है ना, या नया नया पैसा आता है, फर्स्ट जनरेशनल आता है, तो उन एक एरोगेंस होती है, तो रिच है। वेल्दी जो रियली वेल्दी है ना, वहाँ वहाँ एरोगेंस नहीं होगी, वो लखनऊ वाली तहजीब आ जाएगी। जहाँ वो तहजीब नहीं है ना, फिर वो वेल्दी है भी नहीं, वो रिच ही है। क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा था मैं, जो रियली वेल्दी होंगे ना उनमें, और वो टाइम के साथ आती है। तो अगर आप में से जो जिनका सौभाग्य है, जो रिच पहुंच चुके हैं, जो रिच बन चुके हैं, ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, जो रिच बन चुके हैं ऑलरेडी, प्लीज़ नाउ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ बिकमिंग वेल्दी। डू नॉट कन्फ्यूज दीज टू थिंग्स। अपना लहजा, अपना टेंशन, कहीं आप कंज्यूमेबल्स के पीछे तो नहीं भाग रहे, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, ये पहन लिया वो पहन लिया, वहाँ फ़ोटो खिंचा ली यहाँ खिंचा ली। तो अगर आप रिच होकर इस तरह दिख रहे हैं और आप एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, जैसे देखो क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, तो जो स्मार्ट क्रिकेटर्स होते हैं एंड जो अपनी रिच जल्दी बन जाते हैं, अब आईपीएल में कितने कितने पैसे मिल रहे हैं इनको, तो इनको पता होना चाहिए कि भैया ये प्रोग्राम पार्टी चलेगी नहीं, कभी भी थैंक यू हो जाएगा। जैसे सुरेश रैना जी को शायद नहीं खरीदा अभी तक सीएसके वालों ने, या कुछ चल रहा है, तो वो पार्टी हमेशा नहीं चलती, 10-15 साल चलती है। तो उसमें जिन जिन ने अपना, आपको पता है कौन कौन क्रिकेटर्स हैं, लिखना, उनने अपने प्रॉपर्टीज़, रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस, अलग अलग चीज़ों में हिस्सा, कंपनीज, दे विल ऑल डू वेल। द सेम थिंग वर्क्स फॉर द एक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि जो वो पैसा मोटा जल्दी कमाते हैं उसके बाद वही लोग अच्छा करते हैं। बिकॉज हमने कितनी स्टोरी सुनी है कि जो बहुत अच्छा किया 10-20-30 साल एंड उसके बाद फिर उसका नहीं अच्छा हुआ, बिकॉज दैट पर्सन डिडंट, ही बिकेम रिच बट ही नेवर बिकेम वेल्दी। एंड वो रिचनेस एक स्टेज के बाद पैसा आना बंद हुआ, एंड वो उस तरह पैसे का उसने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया। सो दिस वॉज अ टॉपिक विच आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट टू टेल पीपल द डिफरेंस। बेसिकली आई विल बी टेलिंग मोर टॉपिक्स इन दिस डीप वे। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ स्पेशल। अगर आप प्लैटिनम मेंबर्स बनना चाहते हैं तो जॉइन लिंक से आप बन सकते हैं। पर मैं इस तरह के टॉपिक्स अब लाता रहूँगा, ये मनी माइंडसेट सीरीज़ में भी मेरे आते रहेंगे। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को कोई सब चीज़ें बता नहीं रहा, सब सीधा बोल रहे हैं भाई तू नौकरी पकड़ ले और शादी कर ले, बस किसी तरह। लड़के का भी नौकरी पकड़ ले, शादी कर ले, लड़की का तो और भी मतलब कन्फ्यूजन स्टेट में है पेरेंट्स, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लो कि ये डिफरेंस है। हमें वेल्दी की तरफ जाना है, हमें रिच इज़ ए ट्रांजिएंट फेज है। एंड येस, मतलब रिच बने बिना भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वेल्दी बना जा सकता है, एज ए परिवार वेल्दी बना जा सकता है। रिच इज़ मोर ऑफ ए इंडिविजुअल थिंग। यू कैन बी रिच योर सेल्फ, द ब्रदर और सिस्टर और मे बी पेरेंट्स आर नॉट दैट रिच, बट आप अकेले रिच बने बैठे हैं, एंड उसमें बिकॉज ऑफ एनी एक्टिविटी और मिसहैप और एनीथिंग समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, दिस रिच से आदमी एकदम नीचे गिर जाता है। तो एम है परिवार को पकड़ो, अपने भाई बहन को पकड़ो अपने, एंड जनरेशनल वेल्थ की तरफ जाओ, जो अगली जनरेशन भी नॉट ओनली इंजॉय करे बट वो वहाँ से स्टार्ट करे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी कंसल्टेशन में जब मैं लोगों को देखता हूँ, बहुत लोगों का शॉर्ट टर्म नज़रिया है। कोई नहीं सोचता कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज ए खानदान वेल्थ की तरफ जाएं। आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पे? कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।